ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला एक ऐसा काफिला था जिसका मकसद था गजा में मौजूद लोगों की मदद करना, लेकिन इसराइल ने उनका रास्ता भी रोककर एक नया जो है वो क्राइसिस को जन्म दे दिया है। एहसन साहब, आप मुझे बताएं कि ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला है क्या बेसिकली? ये एक सिंबॉलिक मूव है किरण, कि जो दुनिया को ये बावर कराना है कि गजा जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन है, जेल है, जिसकी चारों तरफ से नाकाबंदी है, जहाँ पे कोई इंसानी ग़िज़ा नहीं पहुँच रही और दूसरी इमदादी अशिया नहीं पहुँच रही। तो ये जो फ्लोटेला है ये कोई 44 के करीब जो हैं उसमें बोट्स हैं, शिप्स हैं, इस तरह वेसल्स हैं, वो इजरायली सीज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ये दुनिया को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आए देखें कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है कि जिसके चारों तरफ से नाकाबंदी की हुई है और उधर तक कोई इमदादी चीज़ नहीं पहुंच सकती। और इसराइल की जो नाकाबंदी है ये गैर कानूनी है और गैर इंसानी है। तो ये काफ़ी दिनों से लाइमलाइट में थी और ये कोई पहली अटैम्प्ट भी नहीं है। और ये चूँकि एक नेवल उससे हो रही है, ज़मीनी रास्तों से भी लोगों ने कोशिश की, जैसे इजिप्ट की जो क्रॉसिंग है, रफ़ा क्रॉसिंग, उधर तक वो दुनिया भर के जो इमदादी कारकुन हैं, इंसानी हकूक़ के रहनुमाए, वो पहुँचते हैं और वो जाके उस बॉर्डर पॉइंट पे जाके तकरीरें करते हैं। ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि जो इजिप्शियन हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं उसमें कि हमारी तरफ से इसको कोई ब्रीच ना हो। और दूसरी तरफ से अगर जो ही वो एंटर होंगे तो वो ज़ाहिर है कि इसराइली जो हैं वो फूलों से तो नहीं इस्तकबाल करते, तो उधर से गोलियां ही आएंगी। तो इधर से भी कोशिश हो रही है तो उधर से भी हो रही है। ये जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला है ये काफ़ी दिनों से ये इसराइली अटैक की जद में था और आखिरकार अब उन्होंने जाके उन सबको सीज कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। इसराइली हुकाम की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इन्होंने वॉर जोन में जाने की कोशिश की है, तो ये वाकई सच है कि ये वाकई वो वॉर जोन था जिधर ये जाने की कोशिश कर रहे थे? उधर कौन सी वार हो रही है? वार होती है दो फ्रीकैन के दरमियान। इधर एक यक तरफा तौर पर कार्रवाई हो रही है कि इसराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर मुसलसल हमले कर रहा है। और शर्मनाक बात यह है कि उसको जो वेस्टर्न मीडिया है वो उसको नाम देता है इजराइल हमास वार या इसराइल गजा वार। भाई वार तो उसमें फ्रीकैन का होना चाहिए ना, ये तो एक यक तरफा दहशतगर्दी की कार्रवाई है। तो उसमें अब उन्होंने कौन सा कोई वार जोन वो किया हुआ है, कौन सी आर्मी है या कौन सा एक मिलिटेंट ग्रुप है कि जो नेवल वेसल पे अटैक करता है, तो जिसकी वजह से उन्होंने उसको वार जोन डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये इसराइल की इस बात में तो कोई वजन नहीं है। एहसन साहब, इन जो काफिले में थे इसमें पाकिस्तान से एक शख्सियत सेनेटर मुश्ताक थे, इसके अलावा एक ग्रेटा थनबर्ग थी, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे लोग थे, यानी कि पूरी दुनिया से काफिला था। तो इन्होंने ग्रेटा थनबर्ग को भी अरेस्ट कर लिया, हालांकि वो एक बहुत ही शोहरत और जो मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट हैं और दिस इज द सेकंड टाइम शी हैज बीन डिटेन्ड एंड टॉर्चर्ड बाय द इजरायली फोर्सेस। हम पाकिस्तान की तरफ से ये सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं जो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, वो उन्होंने वॉलंटियर किया उसमें जाने के लिए कि, और वो काफ़ी दिनों से उसको जो मुसलसल कार्रवाई हो रही थी उसको ब्रॉडकास्ट भी कर रहे थे कि जब भी उनका फ़ोन मोस्टली जो इजरायली ऊपर वो थे ड्रोन, उन्होंने वो जैम किया हुआ तो उधर सेटेलाइट की सारी जो एक्सेस थी। लेकिन जब भी उनको मौका मिलता था तो वो जो इमेजेस या अपने वॉइस नोट और वीडियोस भेज रहे थे उसमें बता रहे थे कि किस तरह उनके ऊपर साइबर अटैक हो रहे हैं, उनके ऊपर फिज़िकल अटैक हो रहे हैं। और इतनी ज़्यादा इस गैर मुसल्लह वो सारा काफिला है। और उसकी हिफाजत के लिए कुछ ममालिक ने अपने नेवल वेसल भेजे, जिसमें इटली है और एक दो और मुल्क हैं। पाकिस्तान की तरफ से या किसी मुस्लिम कंट्री की तरफ से इस तरह की कोई मदद नहीं गई। और अब सेनेटर मुश्ताक हैं जो इसराइली उसमें है, हिरासत में है, और एक उज़ैर निज़ामी साहब हैं, वो भी एक राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इससे पहले मुझे याद पड़ता है कि 2010 था या 11 था, उसमें ये जो जर्नलिस्ट हैं तलत हुसैन, ये भी एक फ्लोटेला में गए थे। अच्छा, तो ये जो सीज है गजा की ये डेकेड्स एगो 2004 से चल रही है
اور یہ دنیا کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے, کبھی اس پہ بات نہیں کی گئی. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور کافی دیر بعد جا کے دی ہے, جس میں مجھے حیرانگی ہوئی تھی. مجھے تو لگ رہا تھا شاید وہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی نہ دیں گے, جس طرح کہ انہوں نے 2 اسٹیٹ سلیوشن اور سب کچھ وہ ایکسیپٹ کرنے کی بات کی ہوئی تھی. ہمارے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے, لیکن آج کل امریکہ کے ساتھ ہماری بہت اچھی بنی ہوئی ہے, تو پاکستان جو فارن آفس ہے اس کو یہ مسئلہ فوری طور پر اٹھانا چاہیے, اور سینیٹر مشتاق کی جو ویل بینگ ہے اور ان کی ریلیز ہے اس کو سیکیور کرنا چاہیے, اور اس سے زیادہ عالمی طور پر اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے کہ جو غزہ کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے, ایک جنگ کی صورت میں کیا جا رہا ہے, ایک بلاکٹ کی صورت میں کیا جا رہا ہے, اس کو ختم کیا جانا چاہیے. اور وہ جو 21 پوائنٹ تھے ٹرمپ اور نیتن یاہو نے پیش کیے, اس میں صرف ایک چیز کی جو ٹائم لائن تھی کہ جی وہ جو ہوسٹیج ہیں ان کو 72 گھنٹے کے اندر ریلیز کیا جائے. باقی 20 پوائنٹ ہیں, اس میں کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ ہم جی یہ بھی کریں گے اور اسرائیلی فورسز کی وتھڈرال ہوگی اور جو ایڈ کانوائے ہیں ان کی بین ختم کیا جائے گا. اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹائم لائن نہیں دی, صرف ٹائم لائن انہوں نے یہ مانگی کہ ودن 24 آورس 72 آورس وہ جو ہوسٹیج ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. اس کے بدلے میں جو اس فلسطینی قیدی ہیں جن کو رہا کیا جانا ہے ان کا کہا گیا کہ جی ان کو بتدریج گریجولی ریلیز کیا جائے گا. کوئی ٹائم لائن نہیں ہے, اٹ میں ٹیک منتھس ایئرس, جو کہ اسرائیل اور ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی بات سے مکرنے میں بہت بدنام ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو ہی ہوسٹیج ریلیز ہوں اس کے بعد وہ پورا جو پوائنٹس ہیں 21 اس کو وہ اس منصوبے کو سکریپ ہی کر دیں. یہ صرف کشتیوں کا مجموعہ نہیں تھا, قافلہ نہیں تھا, بلکہ یہ انسانیت کی اور انسانی ضمیر کی ایک آواز تھی جس کو روکا گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس جو یہ جدوجہد ہے اس میں اپنا کوئی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جنہوں نے اس کو سیز کیا ہے, اور کوئی خدا کرے کہ ان کو بھی شرم آ جائے. بہرحال دیکھتے ہیں جو بھی ہوتا ہے, نظر رکھتے ہیں.